हेलो स्टूडेंट्स। आज का अपना जो चैप्टर है वो चैप्टर 9 डाटा हैंडलिंग। हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। डाटा हैंडलिंग के बारे में हम पूरा बेसिक जो है वो कंप्लीट करेंगे और इसको अच्छे सीखेंगे। 9.1 से पहले पहले जो जो चीज़ें हैं बेसिक वो कंप्लीट करेंगे और उसके बाद 9.1 एक्सरसाइज है, उसके एग्जाम्पल हैं, ट्राइतीज हैं, वो सारी चीज़ें हम उनको कवर करेंगे। तो अपना जो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ डाटा हैंडलिंग वो है, हम उससे स्टार्ट कर रहे हैं। सो देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एक्चुअल में डाटा चीज़ क्या होती है। ये डाटा क्या है, हिंदी में हम इन्हें बोलते हैं आंकड़े। अब आप नाम से समझ गए होंगे कि आंकड़े क्या चीज़ है। ओके, सो देखिए, डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर्ड टू गिव सम इंफॉर्मेशन। किसी जानकारी को, किसी भी जानकारी, किसी भी चीज़ के बारे में कोई जानकारी हो, उस जानकारी को इकट्ठा करने के लिए कुछ संख्याएं या कुछ नंबर या उनके बारे में कुछ चीज़ें इकट्ठी की जाती हैं, उनका कलेक्शन है, वही डाटा कहलाता है। हम कहेंगे अब किस प्रकार की, किस टाइप की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि अपनी क्लास के सभी बच्चों की वेट्स, सभी बच्चों के वजन, जैसे रोल नंबर फर्स्ट ये है, उसका वजन ये है, रोल नंबर 2 का वजन इतना है, 3 का वजन इतना है। तो मतलब एक ही टाइप के डाटा हो गए ना। ऐसा नहीं है हम किसी का वजन लिख लें, किसी की एज लिख लें, किसी की फ्रूट की चॉइस लिख लें, ऐसा नहीं लिखेंगे। मतलब एक जानकारी हमें वेट की, तो एक वेट का हम पूरा डाटा तैयार कर लेंगे। तो वो सभी के वेट जो हैं वो हमने राइट कर लिए। वो वेट राइट करके जब उनको हमने एक जगह तैयार कर लिया, उनको राइट कर लिया, तो वो एक टाइप का डाटा हो गया। ओके, सभी बच्चों की एज लिख लें, हम उम्र कितनी एज है, या डेट ऑफ बर्थ लिख लें। ओके, या चॉइस ऑफ फ्रूट्स कि भाई किस बच्चे को कौन सा फ्रूट पसंद है, हम ये पूछ लें बच्चे से, और वो सारी चीज़ें हम एक पेज पर या किसी भी एक बुक में या नोटबुक में हम नोट कर लें, तो वो एक डाटा है। ओके, डाटा ऐसे ही हम क्या है, उनको डाटा को लिख सकते हैं। अब आएगा कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा हम कलेक्ट कैसे करेंगे, कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, कितने टाइप के डाटा होते हैं, वो चीज़ देखेंगे। सबसे पहले देखो एक एग्जांपल लेते हैं हम, क्योंकि एग्जांपल से ऐसी चीज़ें, ऐसे कंसेप्ट हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे से कंप्लीट क्लियर होते हैं। ओके, व्हेन टीचर डिस्ट्रीब्यूट फ्रूट्स टू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट को टीचर फ्रूट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। एक टीचर है, अपनी क्लास 6 है, 6th क्लास के सभी बच्चों को फ्रूट डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब क्या करेंगे, टीचर उनको बच्चों को ये बोलेंगे कि भाई किस किस को कौन सा फ्रूट पसंद है, तो उस हिसाब से हम फ्रूट देंगे। ओके, तो अब जैसे कोई है रमेश, सपोज करो किसी बच्चे का नाम है रमेश। ओके, वो बोलेगा मेरे को तो बनाना पसंद है या मैंगो पसंद है। ओके, अब महेश का नंबर आया, वो बोलेगा मैंगो। ओके, जॉनी है, उसको पपाया पसंद है, किसी को गवावा पसंद है। ऐसे हम पूरी क्लास के लिखेंगे। तो एक्चुअल में अब टीचर को ये जानना है कि हम कितने तो बनाना लेके आए, कितने मैंगो लेके आए, कितने पपाया लेके आए। तो वो थोड़ी सी क्या है कि उस कलेक्शन को, जैसे क्योंकि पूरी क्लास का है तो लगभग एक पेज फुल हो जाएगा। सपोज करो कि पूरे स्कूल के ही लाने हों, पूरे स्कूल के सभी बच्चों के लिए, तो बहुत ज़्यादा क्या है, अस्त व्यस्त हो जाएगी ये इन्फॉर्मेशन। एक्चुअल में है तो डाटा, लेकिन ये डाटा क्या है, वेल अरेंज नहीं है। जब हम इसको वेल अरेंज करेंगे या ऑर्गेनाइज करेंगे, तब हम इसको इसका अच्छा रूप हम देख पाएंगे कि हम इसी चीज़ को, इसी जानकारी को हम अच्छे तरीके से कैसे राइट कर सकते हैं। तो हम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कैसे करेंगे हम, जैसे हम पहले तो फ्रूट्स लिख लेंगे कि बनाना किस किस को पसंद है, बनाना। ओके, ग्रेप्स, मैंगो, पपाया, गुआवा। ओके, ऐसे और भी जो फ्रूट्स होंगे वो हम राइट कर लेंगे। जो भी फ्रूट रहेंगे वो हम इधर राइट कर लेंगे, जो जो भी फ्रूट, मतलब बच्चे उस सीजन के ऊपर जो अवेलेबल होंगे वो फ्रूट्स। ओके, इधर हम नेम ऑफ फ्रूट्स लिख लेंगे, इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हम ये देखेंगे कि हम क्या करेंगे, बनाना कितने बच्चों को पसंद है, कितने बच्चे हैंड्सअप करते हैं, 10 स्टूडेंट, तो 10 बनाना। ग्रेप्स, ग्रेप्स देखिए, एक ग्रेप्स नहीं, एक्चुअल में ग्रेप्स का एक छोटा सा ग्रुप, तो वो बोलेंगे 2 स्टूडेंट हैं। मैंगो, मैंगो भी 10 है। ओके, पपाया 9, गुआवा 8, ऐसे हमने लिख लिए। तो अब हम मार्केट से ये वाली चीज़ ले आएंगे। ओके, ये क्या है, ये अरेंजमेंट है, ठीक है, ये कलेक्शन है डाटा का। एक्चुअल में हम ऐसे लाइन में लिखते चले जाएंगे तो बहुत लंबी चीज़ हो जाएगी। ये थोड़ा क्या है, अच्छा तरीका है। ओके, ये हमें क्या मिल गई, एक टेबल मिल गई। ओके, ये बेसिक टेबल है। इसी टेबल से हम क्या है, अलग अलग चीज़ें सीखेंगे। अब इस टेबल को हम ऑर्गेनाइज करेंगे, अब इसको और अच्छे तरीके से अरेंज करें हम, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। तो अब हम यहाँ टेलीमार्क से इंट्रोड्यूस होंगे। एक्चुअल में टेलीमार्क आप बहुत पहले से जानते हो, बट अब हम क्या है, इसको इंट्रोड्यूस हम करेंगे। जैसे कि हमने ये लाइन में लिख लिया एक पेज पर, अब इस चीज़ को हम अच्छे से, मैंने ये टेबल आपको शॉर्ट में बता दी। इस टेबल से पहले हम एक काम और कर सकते हैं जो हमारे लिए ये
इस फॉर्म से, इस लीनियर फॉर्म से टेबल की टेबुलर फॉर्म में जाने के लिए जो जो रास्ता है वो है टेलीमार्क। हम टेलीमार्क से होते हुए बहुत इजीली जा सकते हैं। ओके, तो कैसे? हम एक कॉलम लिखेंगे, ऐसे एक लाइन लगाओ, नेम ऑफ फ्रूट्स। ओके, टेलीमार्क, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये एक्चुअल में आप पूरा काम ये स्केल से करोगे, बट अभी क्या है कि अपना समझने के लिए काफ़ी रफली है, तो उसके लिए हम क्या है काफ़ी टाइम बचा लेंगे, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो अब क्या है, फ्रूट्स कौन कौन से अवेलेबल हैं? बनाना, ग्रेप्स, मैंगो, पपाया, गुआवा। अपने पास है बनाना, ओके, ग्रेप्स, मैंगो, पपाया, गुआवा। ओके, अब टेलीमार्क क्या चीज़ है? वैसे तो 5th क्लास में थोड़ा सा आपके आ जाता है, बहुत ईजी चीज़ है वैसे टेलीमार्क में, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बट हम क्या करेंगे, जैसे रोल नंबर वन को खड़ा किया, ठीक है, हमें ना तो बच्चे का नाम जानना है, हमें कोई मतलब नहीं उससे। रोल नंबर 1 आपको क्या पसंद है? मुझे बनाना। तो बनाना क्या कि हमने एक लाइन लगा दी, ये टेली है, हम टेली कर रहे हैं, किसको कितना क्या चाहिए। ओके, रोल नंबर 2 बोला मैंगो, रोल नंबर 3 ग्रेप्स, रोल नंबर 4 पपाया, रोल नंबर 5 बनाना, रोल नंबर 6 भी बनाना, रोल नंबर 7 मैंगो, रोल नंबर 8 ग्रेप्स, रोल नंबर 9 फिर पपाया, 10 11 12 13 14 15, ऐसे हम चलते चले जाएंगे जितने भी हमारे बच्चे हैं। हम अब देखो 1 2 3 4 होते ही 5th वाला हम ऐसे लगाएंगे हमेशा, 6 7 8 9 10 ऐसे लगाएंगे, ऐसे 11 4 सीधी और एक तिरछी लगाते हैं हमेशा, मतलब 5 का एक ग्रुप फिर 5 का ग्रुप, ताकि लास्ट में हम काउंटिंग करें तो ईजी रहे। ऐसा ही हम करते हैं। जैसे 1 2 3 4 है, 6 करना हो तो ये करेंगे, इसको हम 5 काउंट करेंगे, 5 और 1 6। ओके, इसको हम 2 काउंट करेंगे, इसको 1 2 3 काउंट करेंगे। जैसे हमें 9 लगाने हैं, जैसे ये 9 आएगा, पपाया 9 है, पपाया कितने हैं? 9 है, तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, 10 होता तो हम ऐसे लगाते हैं, ना कि हम पाँच लाइन से एकदम सीधी नहीं लगाते हैं, 4 लगा के एक तिरछी लगाते हैं। ओके, गुआवा 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, मैंगो के अंदर 5 6 7 8 9 10। ओके, ऐसे हम ये टेली जो है वो टेली मार्क है वो लगा लिया हमने, ये कॉलम पूरा टेली का है। अब हम क्या करेंगे, इस नंबर ऑफ स्टूडेंट की बनाना की चॉइस में कितने बच्चे हैं, 5 एंड 5 10, देखो कितना इजी हो गया। ग्रेप्स में 2, ओके, मैंगो में 10, ठीक है, पपाया 5 एंड 4 9, ओके, गुआवा 5 एंड 3 8। ये चीज़ हमने तैयार कर ली, ये कहलाएगा हमें टेलीमार्क टेबल, ये अपना टेलीमार्क टेबल रहेगा। ओके, इसके अंदर एक एक बच्चे से पर्सनली क्या है चॉइस पूछी गई है और टेली लगा ली गई, ठीक है। ऐसे ही हम इनके वेट का कलेक्शन कर सकते हैं, एज का कलेक्शन कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार की जो अलग अलग हैं, जैसे उनके मार्क्स हैं, परसेंटेज हैं, वो अपने पूरे इंडिया में कहाँ कहाँ घूमना चाहते हैं, वो आगे चल के क्या क्या बनना चाहते हैं, ठीक है, अपने कैरियर के बारे में क्या क्या बताते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में, ठीक है, वो सारी चीज़ें ऐसे ही हम अरेंज कर सकते हैं। ओके, अब जैसे हम अपने घर के आगे बैठ जाएं, जैसे कोई सड़क या रोड है इधर घर के आगे से, हम यहाँ बैठ गए सुबह 9 बजे और 10 बजे तक हम एक रिकॉर्ड करेंगे चीज़ कि बाइक कितनी जाती है, साइकिल कितनी जाती है, बस कितनी जाती है, जीप कितनी जाती है, कार कितनी जाती है। जैसे ही एक बस गई तो बस के आगे हम एक लाइन लगा देंगे, फिर अचानक से कार आ गई तो कार के आगे लगा दिया, फिर उसके आगे उसके आगे उसके आगे उसके आगे, ऐसे 10 बजे तक हमें रिकॉर्ड करना है। हमें एक सर्वे करना है कि 9 बजे से 10 बजे के बीच में हमारे घर के आगे जो रोड है, मेन रोड, उससे कितने साधन जाते हैं हर घंटे। तो हम वो चीज़ क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ऐसे हम करते चले जाएंगे, फिर हम वो काउंट करके यहाँ लिख लेंगे। ये अपना हो गया टेलीमार्क टेबल। ओके, तो ये अपना क्या है, टेलीमार्क टेबल है। अब हम ये ऑर्गेनाइजेशन हो गया डाटा का, ये अरेंजमेंट हो गया, अच्छे तरीके से अरेंज कर लिया। अब हम इससे आगे चलेंगे और इसका क्या है, हम इसको कई जो प्रकार हैं डाटा के वो हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, पिक्चोग्राफ है, बार ग्राफ है, और एक टेली जो आपका टेलीमार्क टेबल है। ये 3 चीज़ें मेन आपके आएंगी। तो हम टेलीमार्क टेबल तो सीख चुके हैं, टेलीमार्क टेबल कैसे बनाई जाती है। अब हम बार ग्राफ देखेंगे, कई बच्चों को शायद आती होंगी, बहुत ईजी चीज़ें हैं। और एक पिक्चोग्राफ जिसमें पिक्चर से रिप्रेजेंट करेंगे उन चीज़ों को। ओके, ऐसा है। अब हम ये चीज़ देख चुके हैं, अब हम ये देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ डाटा के बारे में। डाटा, टाइप ऑफ डाटा, देर आर 2 टाइप ऑफ डाटा, देर आर 2 टाइप ऑफ डाटा। डाटा 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी। देखिए प्राइमरी कौन से होते हैं, वो डाटा जो डायरेक्ट
ग्राउंड जीरो लेवल पर हमारे द्वारा कलेक्ट किए जाएं। ओके, और सेकेंडरी जो पहले से कलेक्ट डाटा को हम कलेक्ट करें। तो इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ। जैसे आपकी स्कूल में कोई विजिट करने आ गया, बाहर से कोई विजिट करने आ गया, आप आपकी क्लास में आ गया, सिक्स क्लास में आके हर एक बच्चे से क्या बोल रहे हैं कि बेटा आपका नाम बताओ, फादर्स नेम बताओ, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, आपका एड्रेस, विलेज क्या है, ये सारी जानकारी ये सपोज करो कि कलेक्ट करनी है। तो हर एक बच्चे से जा जाके पूछे तो वो है प्राइमरी डाटा कलेक्शन, वो प्राइमरी डाटा है। ठीक है, अब वो जो विजिट करने आया है वो आदमी आप हर एक बच्चे से ना पूछ करके डायरेक्ट स्कूल के ऑफिस में जाए और आपका अटेंडेंस रजिस्टर उठा ले। ठीक है, तो ये डायरेक्ट कहलाएंगे। अटेंडेंस रजिस्टर उठा लिया, उसमें तो ऑलरेडी सारी चीज़ें फिलअप है ना, वो किसी और ने फिल कर रखी है पहले से, आपके टीचर ने, आपके क्लास टीचर ने, है ना। वो वाली चीज़ें देख करके वो आदमी खुद क्या है, खुद नोट कर ले, तो वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट। इस इनडायरेक्ट के अंदर किसी भी बच्चे से ये पूछा नहीं गया है ना, बाहर से जो आदमी आया है, सपोज करो कि बड़े स्कूल के कोई ऑफिसर आ गए या कोई भी आ गए, उन्होंने आपसे नहीं पूछा, आपके पहले से ये सारी चीज़ें ऑफिस में दर्ज हैं, रिकॉर्ड हैं, वहाँ से उठा लिया, तो ये इनडायरेक्ट है, ये सेकेंडरी डाटा है। और वो एक काम करे कि डायरेक्ट आपसे पूछे, हर एक बच्चे को बुला बुला के पूछे। ओके, तो क्या है, ये क्या है, डायरेक्ट। इसको हम प्राइमरी बोलते हैं, इसको सेकेंडरी बोलते हैं। ठीक है, टेली मार्क टेबल हम देख चुके हैं, अब हम देखेंगे बार ग्राफ। ओके, देखो हमें टेली मार्क हो, चाहे बार ग्राफ हो, चाहे पिक्चोग्राफ हो, उसके लिए हमें एक टेबल चाहिएगी, ऑर्गेनाइज्ड टेबल चाहिए हमें, ऐसी एक टेबल चाहिएगी जिसके अंदर दो कॉलम, कम से कम दो जरूर हों। तो हमें चाहिए फ्रूट्स, ओके, फ्रूट्स नेम्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हम एक ही एग्जांपल को लेकर के चलेंगे। ओके, बनाना मैंने थोड़ी छोटी बनाई है ताकि हम बार बार इसको काम में ले सकें। बनाना, ग्रेप्स, मैंगो, पपाया, गुआवा। ग्रेप्स, मैंगो, पपाया, गुआवा। ये हैं 10 to 10 9 8, 10 to 10 9 8। ये वाली चीज़ हमें जब ऑलरेडी दे रखी होगी, बार ग्राफ बनाना होगा या पिक्चोग्राफ बनाना होगा, तो ऑलरेडी हमें ये चीज़ दे रखी होगी। ओके, ये चीज़ हमें दी जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर क्या है, अब हमें बार ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले आप एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको। ओके, एक लाइन इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। ठीक है, ये स्केल से आप अच्छी तरह इसको क्या कर लोगे, इनको ड्रॉ कर लोगे। ओके, अब आप क्या कर सकते हो, इधर फ्रूट नेम्स लिख लो। एक जो इसका एक्स एक्सिस है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये रिप्रेजेंट कर रही है फ्रूट्स नेम्स को, फलों के नाम। ओके, अच्छा, ये वाली लाइन है, ये रिप्रेजेंट कर रही है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये तो क्वेश्चन में दिया गया है आपको। यहाँ आपको क्या करना है, स्केल लेनी है। स्केल का मतलब ये नहीं कि वो ड्रॉ करने वाली स्केल लेनी है। स्केल का एक्चुअल मीनिंग यहाँ क्या है, पैमाना, कि आप कितनी जगह को क्या ले रहे हो। तो हम लिख देंगे 1 कॉलम इज इक्वल 1 स्टूडेंट। ओके, 1 कॉलम इज 1 स्टूडेंट। ये आगे आप जैसे जैसे करोगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि ये क्या चीज़ है। ओके, फ्रूट नेम्स हो गया, ये हो गया। अब देखिए, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा 10 बच्चे हैं, एक ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा 10 बच्चे हैं। तो देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ये चीज़ है। अच्छा, फ्रूट नेम्स लिखने, बनाना सबसे पहले क्या है, बनाना। बनाना को मैं बी से लिख दूँ, देखो सारे अलग अलग नेम हैं, बनाना। ठीक है, थोड़ा सा हम जगह दे देंगे, ग्रेप्स, ओके, मैंगो, पपाया, गवावा। ठीक है, तो हम इसे समझेंगे बनाना, ग्रेप्स और मैंगो, पपाया और गवावा। अब ये 2 जी सेम हो गए, तो GR ग्रेप्स को लिख देंगे, GV गवावा को लिख देंगे। ओके, ये याद रखना है। ठीक है, अब आप बताइए, बनाना जो है वो कितने बच्चे लाइक कर रहे हैं। बनाना में बच्चे हैं 10। ओके, तो बनाना के ऊपर एक बार खड़ी करेंगे हम, उसकी हम ये चौड़ाई कितनी लेंगे, कितनी चौड़ी लेंगे, इतनी या कितनी, वो ये डिसाइड करेगी। हम एक कॉलम के इक्वल 1 स्टूडेंट ले रहे हैं, 1 फ्रूट ले रहे हैं, तो हम और फिर सबकी सेम टू सेम रखेंगे। ओके, बार ग्राफ में। ठीक है, बनाना 10 बच्चे हैं, तो बनाना का ये 10 है, यहाँ पे राइट कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो ग्राफ पेपर पे करेंगे ना तो और अच्छे से हो जाएगा। ये दूरी जो है, ये डिस्टेंस है, ये आपकी इक्वल होनी चाहिए। ओके, ठीक है, अब बनाना है तो यहाँ बनाना तक हम एक बार खड़ी कर देंगे। ओके, ये है, तो बनाना की बार कितनी है, बनाना की बार है 10 तक, या इसमें मैं लिख भी देता हूँ। ओके, यहाँ भी लिख सकते हो आप। अब ग्रेप्स की कितनी है, 2 तक, ओनली ये 2 तक।
क्योंकि इसकी हाइट 2 तक होगी, इसकी हाइट 10 तक होगी, ठीक है। अगेन मैंगो की फिर 10 तक होगी। तो ये पूरा काम वैसे स्केल से चलेगा, लेकिन हम रफली हाथ से कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इससे क्या है, हमारा टाइम बचता है और कंसेप्ट जो चीज़ें हैं वो अच्छे समझ में आती हैं, नहीं तो स्केल लेने में इधर उधर रह जाएंगे। जब आगे हम क्वेश्चन करेंगे उनको अच्छे से करेंगे। ओके ठीक है, ये रफ वर्क हो रहा है अभी। पपाया 9 तक, तो 10 से तो कम होगा ना 9, ये 9 पपाया। गवावा 8, गवावा की 8 तक है, ये गवावा है। ओके ये है। तो ग्रेप्स तो लिखी नहीं जाएगी, इसके अंदर GR लिखा हुआ है। मैंगो और पपाया मतलब पपीता और गवावा, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब आप देखिए, ये टेबल हमने ऐसे राइट कर ली, तो ये हो गया तैयार अपना क्या है, बार ग्राफ। ओके, ये बार ग्राफ बना लिया हमने। ये ऑर्गेनाइजेशन टेबल दे रखी है हमें, बेसिक टेबल है। इससे टेलीमार्क भी बनाया हमने पीछे, इससे अब हमने क्या बना लिया, बार ग्राफ बना लिया। ठीक है, बार ग्राफ हो गया। अब ये बार आपको खड़ी करनी है, इनकी क्या है, चौड़ाई जो है, विड्थ सेम रहेगी। ओके, ये विड्थ सेम है। आप इनमें किसी भी टाइप अलग अलग टाइप के कलर भी कर सकते हो, जो फ्रूट जैसा है वैसा कलर कर सकते हो, या बिना कलर के भी छोड़ सकते हो, या इस पैमाने को आप बड़ा कर सकते हो, मतलब गैप ज़्यादा कर सकते हो, आपके पास पेज अवेलेबल है तो। ओके, इनके बीच में आप जगह थोड़ी और छोड़ सकते हो, बट सेम रहेगी। ओके, ये चीज़ें रहेंगी। ये चीज़ें हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकेंगे। अब मेन चीज़ क्या है कि इस चीज़ को देखते ही हमें पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा जो चूज़ किए जाते हैं या जो लाइक किए जा रहे हैं वो फ्रूट 2 हैं, आम और केला, मैंगो एंड बनाना। ओके, सबसे कम पसंद किया जा रहा है ग्रेप्स, ठीक है ना। हो सकता है कि कोई ग्रेप्स को करते हो ज़्यादा, बट हमारे क्वेश्चन के अंदर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है, ग्रेप्स को वो है लिस्ट लाइक है। ओके, तो अब यहाँ से कई क्वेश्चन निकलते हैं। क्वेश्चन क्या निकलते हैं, इस बार ग्राफ को आपको ये टेबल दे दी, इसे बार ग्राफ बनाओ, फिर 2-3 क्वेश्चनों के आप आंसर दो। आंसर कैसे क्वेश्चनों के कैसे दोगे आप आंसर? तो देखिए, एक चीज़ है इसमें, इसके अंदर आपके आंसर ऐसे रहेंगे कि विच इज़ द मोस्ट लाइकली फ्रूट्स, कौन से फ्रूट सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, तो उसका आंसर लिखोगे आप बनाना एंड मैंगो। विच फ्रूट इज लाइक लिस्ट एट लिस्ट, सबसे कम से कम ग्रेप्स, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट विच लाइक मैंगो एंड पपाया, मैंगो और पपाया जो पसंद करते हैं उन बच्चों के बीच में कितना डिफरेंस है, तो मैंगो वाले 10 है, पपाया वाले 9 है, तो उनके बीच में डिफरेंस 1 का हुआ ना, 10 - 9, ठीक है। अच्छा, ये बोल दे कि गवावा और बनाना वालों के बीच में कितना डिफरेंस है, तो 10 और 8। और देखो, देखने से पता चल रहा है ये सबसे बड़ी है, उससे छोटी ये है, और उससे छोटी ये है, और सबसे छोटी ये है। तो हमें बार ग्राफ के अंदर क्या है कि नियम देखते ही हमें पता चल रहा है कि किसकी बार कितनी बड़ी है। बार का मतलब जैसे बिम, या हम बोल देंगे एक टाइप का खंबा खड़ा हो गया, ये खंबे जैसा कोई लंबी चीज़ नहीं है, ऐसे हमने बार खड़ी कर दी, कॉलम खड़े कर दिए। ओके, ये कॉलम्स डाटा जिसके पास जितना ज़्यादा होगा उतना उसका कॉलम क्या है, बड़ा हम बना देंगे। ओके, ये बार ग्राफ हो गई। उसकी क्वेश्चन आ जाएंगे, क्वेश्चन जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो उसमें आते चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, पिक्चोग्राफ। ओके, सो देखिए, हमें सेम टेबल दे दी गई हो तो हमें पिक्चोग्राफ बनाना है। ओके, तो इसके अंदर हमें क्या करना है, देखिए, सबसे पहले हमें यही चीज़ कर लेनी है, ऐसे ही टेबल बना लेनी है। टेबल हर एक क्वेश्चन में हर एक चीज़ की बनेगी। ओके, नेम ऑफ फ्रूट्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये चीज़ें चलती ही चलती रहेंगी। अब हमें यहाँ एक चीज़ लिखनी है, हमें कोई ना कोई पिक्चर को एक नाम देना है। जैसे स्टूडेंट की नंबर आएंगे ना, तो एक स्टूडेंट किस चीज़ के बराबर होगा, तो हम यहाँ जो मेन चीज़ लिखेंगे ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए। हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, ध्यान देना, मैं लिख रहा हूँ, एक स्माइली बना दिया मैंने, इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट। ओके, अब इस चीज़ को केयरफुली देख लो, तो पिक्चोग्राफ के अंदर यही मेन चीज़ है। ओके, पिक्चोग्राफ के अंदर यही है। एक जो स्माइली है वो एक बच्चे को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां एक स्माइली दिखे उसका मतलब एक बच्चा समझना आप। इसके बराबर आप 2 स्टूडेंट भी ले सकते थे, 3 भी ले सकते थे, 4 भी ले सकते थे, 5 भी, बट हमारे पास 10 एक बच्चे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 2 हैं, तो हम आसानी से ले लेंगे। ओके, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इधर फ्रूट्स लिखेंगे, बनाना, ग्रेप्स, मैंगो, पपाया और गवावा। ओके, ये है। अब आप देखिए, एक बात बताइए, बनाना जो है वो कितने बच्चों को पसंद है, बनाना 10 को। अब बार ग्राफ मत देखो, ये एक अलग चीज़ हो गई, ये हम सीख चुके, इससे हमने ये बना ली। अब इसी से हम क्या है, ये बना रहे हैं, ठीक है। हम इससे बार ग्राफ बना चुके, हम इससे पिक्चोग्राफ बना रहे हैं, तो इस पे आ जाओ। ओके, बनाना 10 है, ग्रेप्स 2 है,
ठीक है, बनाना 10 है तो एक बच्चा एक को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बनाना में 10 है तो कितनी स्माइली बनाओगे आप? 10 ही तो बनाओगे ना। तो 10 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ओके, ये है ग्रेप्स। ग्रेप्स में तो 2 ही बच्चे हैं, 2 ही हैं तो ग्रेप्स की सिर्फ 2 ही आएंगे। ठीक है, मैंगो, मैंगो फिर 10 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब हम इनके ये साइन लगा देंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। तो कोई स्माइली थोड़े मैं फिर फास्ट काम कर रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आए, स्माइली तो सारी एक जैसी हैं। ठीक है, अब हम पपाया पे बनाएंगे पपाया 9। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और गवावा 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये चीज़ हो गई तो देखिए सबसे ज़्यादा लेंथ किसकी है? बनाना। बनाना वाली और मैंगो वाली लाइन में सबसे ज़्यादा है, फिर पपाया वाली में मैंगो से और बनाने से कम है, उससे कम गवावा में, सबसे कम ग्रेप्स में। यही चीज़ तो ये टेबल बता रही है, यही इन्फॉर्मेशन ये टेबल दे रही है और सेम ही इन्फॉर्मेशन ये टेबल दे रही है। तो चीज़ एक ही है, इनकी फॉर्मेशन अलग अलग है। बार ग्राफ एक अलग चीज़ है जो सेम इन्फॉर्मेशन को हमें बता रही है। पिक्चोग्राफ वही चीज़ है बट पिक्चर की फॉर्म में हमें इंफॉर्मेशन दे रही है, बार की फॉर्म में दे रही है। टेलीमार्क टेबल है आपका, वही चीज़ टेलीमार्क है, टेलीमार्क टेली की फॉर्म में हमें चीज़ दे रही है। तो अपनी चीज़ें हो गई 3, मेन चीज़ें अपने पास क्या हो गई? 3 कौन कौन सी हो गई? तो देखिए एक हो गई अपने पास टेलीमार्क टेबल, एक तो ऑर्गेनाइज्ड टेबल होगी अपने पास। ओके, हमें क्वेश्चन में क्या दी जाएगी? ऑर्गेनाइज्ड टेबल, या हम कह दें कि बेसिक टेबल। ओके, किसी भी प्रकार की हमें बेसिक टेबल दे दी जाएगी। रिकॉर्डेड डाटा दिया जाएगा, हम ये कह सकते हैं रिकॉर्डेड डाटा। ओके, रिकॉर्डेड जैसे कि कई चीज़ें हमें दे दी जाएंगी कि ये इसका वजन ये है, इतने वजन वाले, जैसे 30 से 40 तक वजन के इतने बच्चे हैं, ऐसे करके कोई भी टेबल किसी भी प्रकार की दे देंगे। ओके, किसी प्रकार का डाटा वो हो सकता है, उससे हम टेलीमार्क टेबल बना सकते हैं। ओके, और टेलीमार्क टेबल से हम ये भी बना सकते हैं। एक चीज़ तो ये होगी। सेकंड चीज हम क्या कर सकते हैं? बार ग्राफ। ओके, बार ग्राफ बना सकते हैं। बार ग्राफ से हम ये टेबल तो बना ही सकते हैं, इजी है। और इससे थर्ड अपने पास क्या ऑप्शन है? हम बना सकते हैं पिक्चोग्राफ, जो पिक्चर की फॉर्म में क्या करेगा? हमें जानकारी देगा। इनका सबका काम हमें जानकारी बताना है। ओके, जानकारी को कलेक्ट करके एक अच्छे फॉर्म में रखना है। ये टैली की फॉर्म में देगा। टैली मार्क नाम से पता चला है, ये टैली मतलब वो ऐसी 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 लाइन ऐसी ऐसी लगा के हैं, उसमें जानकारी मिलेगी। बार ग्राफ में हमें बार खड़ी हुई मिलेंगी, कॉलम ऐसे छोटी बड़ी कॉलम ऐसे मिलेंगे। ओके, और पिक्चोग्राफ में किसी भी टाइप की पिक्चर हो सकती है ऐसी, जैसे एक कंपनी ट्रैक्टर बनाती है, उसने 2010 में इतने बनाए, 2011 में इतने बनाए, 2012 में इतने बनाए, तो ट्रैक्टर की पिक्चर बना सकते हैं हम। ठीक है, हम फूलों की बना सकते हैं कि इतने इतने हैं, हम अनाज की बना सकते हैं, हम बच्चों की बना सकते हैं, हम ऐसे क्रॉस लगा सकते हैं। कुछ भी हम वो जो डिसाइड हम पहले ही कर लेंगे कि इस पिक्चर के बराबर या इस स्माइली के बराबर, इसके बराबर इतना है, तो उस हिसाब से हम चलते चले जाएंगे। ओके, ठीक है, ये बार ग्राफ, ये तीनों चीज़ें हो गई। ये आपका क्या है? बेसिक है। ओके, ये अपना एक्सरसाइज 9 से पहले का, एक्सरसाइज 9.1 से बिफोर एक्सरसाइज 9.1 बेसिक कंसेप्ट है, वो कंप्लीट हो गया। अगर हमने ये देख ली तो हम 9 चैप्टर को हम लगभग क्या है आधे से ज़्यादा सीख चुके हैं कि हमें यही चीज़ें करनी है। ओके, बेसिक कंसेप्ट कि इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ओके, ये चीज़ होने के बाद अपने आएंगे एक्सरसाइज 9.1 और उससे पहले के एग्जाम्पल, जो कि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या है इजीली उनको सोल्व करेंगे। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।